हॉर्मुज में तेल टैंकर पर मिसाइल हमला, भारतीय की मौत। भारत ने ईरान राजनयिक को किया तलब। अमेरिका की 5 घंटे तक ईरान पर भीषण बमबारी। ट्रंप बोले हॉर्मुज पर अब अमेरिका का कंट्रोल। ईरान का पलटवार, बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला। क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब जहाज ही नहीं, मिसाइलें दौड़ रही हैं। ईरान ने तेल टैंकरों को निशाना बनाया, एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। जवाब में भारत ने ईरानी राजनयिक को तलब कर दिया। उधर अमेरिका ने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि 5 घंटे तक ईरान के सैन्य ठिकाने पर बम बरसाए। ट्रंप ने हॉर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण और 20% टैक्स तक का ऐलान कर दिया है। सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं, सवाल यह है कि क्या दुनिया एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रही है जिसका असर भारत की जेब से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक महसूस होगा। दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री पट्टी हॉर्मुज स्ट्रेट, यह वही रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 5वें हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। लेकिन यही इलाका वैश्विक युद्ध का नया मैदान बनता दिखाई दे रहा है। सोमवार देर रात ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के 2 तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया है। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, जबकि 6 भारतीय समेत 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही यह खबर भारत पहुंची, नई दिल्ली हरकत में आ गई। विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप राजदूत को तत्काल तलब किया और इस हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। भारत की नाराजगी के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक करीब 5 घंटों तक लगातार बमबारी शुरू हुई। बुशहर, चाबहर, जास्क, केनार्क, अबू मूसा और बदर अब्बास जैसे अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान के मिसाइल बेस, ड्रोन लॉन्च साइट, तटीय रक्षा तंत्र और नौसैनिक क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप ने कहा कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा अमेरिका करेगा और इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से 20% सुरक्षा शुल्क लिया जाएगा। यानी कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग पर अब अमेरिका अपनी शर्तें लागू करना चाहता है। लेकिन ईरान भी पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। तेहरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण बना रहेगा और किसी भी विदेशी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। इतना ही नहीं, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिका सैन्य ठिकाने, ड्रोन कमांड सेंटर और हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। वहीं ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने हॉर्मुज के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि अमेरिका ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार आक्रामक बयान दे रहे हैं। उनका दावा है कि हाल ही हमले में ईरान की नौसेना, एयर डिफेंस और सैन्य ढांचे का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ईरान की सैन्य ताकत दशकों पीछे चल गई है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठने लगे हैं, क्या अमेरिका वास्तव में हॉर्मुज पर टैक्स लगा सकता है? समुद्री कानून के विशेषज्ञ और संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO का कहना है कि हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग पर किसी भी देश को टोल या अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। कई विशेषज्ञ ने ट्रंप की योजना को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो इसे समुद्री डकैती तक करार दिया है। उधर रूस की गतिविधियां भी पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का विशेष कमांड एयरक्राफ्ट तेहरान पहुंच चुका है, जिसे युद्धकालीन कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे यह अटकलें और तेज हो गई है कि अगर हालत और बिगड़े तो यह संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से तेल के रूप में हासिल करता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव और बढ़ जाता है, जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई, तो कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़ सकती है। इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल, डीजल, LPG परिवहन और महंगाई पर पड़ेगा। यानी युद्ध अब भले ही हजारों किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा हो, लेकिन उसकी गूंज भारत के घर घर तक पहुंच सकती है। अब पूरी कहानी की नजर एक ही सवाल पर टिकी हुई है, क्या यह सिर्फ सैन्य जवाबी कार्रवाई है या दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे महायुद्ध की ओर बढ़ रही है जिसका असर हर देश, हर बाजार, हर घर, हर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है।